भाई दो प्रकार होते हैं, सबको दिमाग में आ गया कौन कौन सा। पहला होता है अदिश राशि, पहला होता है अदिश राशि अदिश, दूसरा होता है सदिश, दूसरा होता है सदिश। आराम से देखिए, मत समझाएंगे, जबरदस्त समझाएंगे। सर अदिश मतलब अदिश राशि क्या, सदिश राशि क्या? ध्यान से सुनिए। आप जब ये बोलते हैं कि मेरा द्रव्यमान 40 किलो है, तो आप ये नहीं बोलते हैं मेरा द्रव्यमान सर 40 किलो ऊपर की तरफ है। कभी ऐसा बोले, किसी बोलते हुए सुने हैं कि मेरा द्रव्यमान 50 किलो है दक्षिण की तरफ, मेरा द्रव्यमान 60 किलो है उत्तर की तरफ? कोई नहीं बोलता ऐसे। अरे कौन बोलेगा भाई? हो गया वो भौतिक राशि, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमने बोला 40 केजी उत्तर दिशा की ओर कोई बोलता है क्या? आप मान लीजिए बुखार में लेटे हुए, मम्मी आई है, थर्मामीटर दिया, बोला बच्चा अरे देखो तो कितना बुखार है, आप लगाए हैं। आप बोले हाँ मम्मी 101 डिग्री बुखार है उत्तर दिशा की ओर। मम्मी चप्पल मारेगी आपको दक्षिण दिशा की ओर। अरे मारेगी कि नहीं मारेगी? क्योंकि ताप बताने में आप दिशा मत बताइए, होशियार मत बनिए। क्या जी होशियार बनेगा? मम्मी मारेगी एक चप्पल खींच के, मारेगी कि नहीं मारेगी? अरे भाई तो कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए हमको दिशा नहीं बताना होता है। द्रव्यमान को क्या बोले? 50 किलो, बस परिमाण बताए हैं, दिशा नहीं बताए हैं। ताप सर 20 डिग्री सेल्सियस, आज का तापमान सर 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस सर उत्तरी पूर्व मतलब उत्तरी पूर्व दिशा में है। कहीं बोलेंगे आप? कभी बोलेंगे आप? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि भाई आपको कुछ ऐसे भौतिक राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए, जिनको प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कोई दिक्कत की बात? अरे बिल्कुल सर। गुरुजी से ज्ञान लेने से पहले उनका सम्मान करना सीखे। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं बेटा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तो क्या बोले? द्रव्यमान को बताने के लिए सिर्फ हमको परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। मम्मी को बुखार बता रहे हैं, 101 डिग्री बुखार है मम्मी, 101 डिग्री का उत्तर हम बोल दिए, उत्तर दिशा की ओर। चप्पल खाएंगे दक्षिण दिशा की ओर, है कि नहीं है भाई? अरे भाई है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं, तो भाई यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको दर्शाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, सर दिशा नहीं चाहिए। मतलब सर अदिश राशि वो राशियां जिनके लिए हमको केवल क्या चाहिए? परिमाण चाहिए, केवल परिमाण चाहिए। लेकिन सदिश राशि ऐसी राशि होती हैं जिनको दर्शाने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, दिशा भी चाहिए। क्या कोई दिक्कत की बात? मतलब जहां पे केवल परिमाण हो वो अदिश राशि, जहां परिमाण के साथ क्या हो? दिशा भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? सर सदिश राशि बोलेंगे। क्या कोई दिक्कत की बात? सर इसका कुछ उदाहरण दीजिए बच्चा। उदाहरण ले लीजिए। सर द्रव्यमान लिख दें, अंग्रेजी में लिख दें, हिंदी तो लिख दिए है ना। जैसे मास ले लिए। लंबाई बताने में कोई जरूरत नहीं है आपको दिशा बताने की। टेम्परेचर TEMP, तो मतलब इसका सबका हिंदी लिख दिए पीछे। और इसका उदाहरण क्या होगा? वैसे आगे भी लिखा होगा हिंदी। चलो इसका आगे सर यू आर ग्रेट बच्चा, बहुत बढ़िया बच्चा। आप लोग इसे साथ बनाए रखिए, प्यार बरसाइए। हम इतना जान दे देंगे यार आप लोगों के लिए, एकदम जान दे देंगे एकदम पक्का आप लोगों के लिए। अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका उदाहरण क्या होगा सर? इसका उदाहरण होगा सर, आपको देखिए वेग, इसको लिख देते हैं हिंदी में वेलोसिटी। मतलब क्या सर? वेग को बिना दिशा दिखाए आप नहीं बता सकते हैं, वेग हो गया। और उदाहरण सर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। बच्चा क्या बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चा हिंदी में? बच्चा हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं बच्चा? विस्थापन। क्या बोलते हैं जी बच्चा? विस्थापन बोलते हैं। सर वेग हो गया, विस्थापन हो गया, तो उसका बच्चा क्या सर? बल, फोर्स क्या होता है बच्चा? बल होता है। तो बल, ये सब चीजें क्या है? सदिश हैं। इनको आप वेग को कभी आप ये नहीं बोल सकते हैं बच्चा। देखो वेग पता है क्या होता है? v बराबर क्या सर? 20 मीटर पर सेकंड। ये वेग हो ही नहीं सकता, सिर्फ परिमाण है। लिखिए 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा की ओर। अरे उत्तर दिशा की ओर, तब हुआ ये वेग। दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर।
ये तब हुआ वेग। क्या कोई दिक्कत की बात? क्या बच्चा? उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। बी बराबर 20 मीटर पर सेकंड, उत्तर दिशा की ओर। मतलब क्या बच्चा? मतलब क्या? आपको दिशा बताना पड़ेगा, तब हुआ वेग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?